बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन्स। कल हमने इसका नया ये चैप्टर स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन्स वाला। इसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन एलिमेंट, इसमें जो है कार्बन एलिमेंट को समझा जाता है, इसमें कार्बन एलिमेंट होते हैं। ठीक है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बन एलिमेंट, जिसमें कार्बन के बारे में पढ़ा जाए। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा कल इसका इंट्रोडक्शन। आज हम इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11.1 टॉपिक इसका हाइड्रोकार्बन्स वाला आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो हमें क्या बता रहे थे, इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका जो है हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर टॉपिक। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन, अच्छा अब हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होते हैं। कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन सादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी बड़ी फैमिली है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं सादा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली अ, बहुत बड़ी ऐसी बड़ी फैमिली होती है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर आपको बताया ना कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन भी होते हैं। तो कहते हैं कि ये ऐसी बड़ी फैमिली होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं। कहते हैं कि हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल के ईंधन, ठीक है, जिसमें कुदरती गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये एलपीजी का जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का ये मुहफ़्फ़फ़ है। ठीक है, मतलब ये पूरा ना लिखा हुआ है। आगे सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, सब में सारे हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये ईंधन कुदरती गैस जो हम घरों में गैस जलाते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, ये वो गैस होगी। अब एलपीजी जो होती है ना, ये बेसिकली जब आप सिलेंडर वगैरह भरवाने जाते हो, ठीक है, सिलेंडर में जो गैस भरवाने जाते हो उसको कहते हैं कि एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस उसको कहते हैं ये। अगर सीएनजी जो गाड़ियों वगैरह में भी फिल करवाते हैं, रिक्शा वगैरह में भी, गाड़ी में जो है सीएनजी, अक्सर आपने सुना होगा सीएनजी फिल करवाते हैं। आगे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, कहते हैं सारे ना सादा हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वो ईंधन है जिन्हें हम घर में जो जिन्हें हम जलाते हैं। ठीक है, ये वो है, कहते हैं कि ये सारे ना सादा हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। कहते हैं इन सादा हाइड्रोकार्बन से हम बहुत से पेचीदा और मुफीद कंपाउंड बनाते हैं। कहते हैं ये जो सादा हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये हम रोजमर्रा अपनी लाइफ में जो रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इनसे ना बहुत से पेचीदा और मुफीद कंपाउंड बनाते हैं जो हम मजीद घर में अपने यूज कर सकते हैं। कहते हैं हम प्लास्टिक, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक्स, अद्वियात, मसनूई अशिया, पेंट्स और वार्निशेस। ठीक है, कहते हैं कि ये वो कहते हैं कि जो सादा हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, ये कुदरती जो ईंधन, ये वो ईंधन जो कुदरती गैस, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह जो भी हैं, कहते हैं ये इनके अलावा हम इन्हें जो है मुख्तलिफ मतलब फील्ड में हम इनको यूज़ करते हैं। मतलब मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होती हैं ये सादा हाइड्रोकार्बन्स, जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इनसे प्लास्टिक में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक में भी होते हैं सादा हाइड्रोकार्बन्स। प्लास्टिक्स, अद्वियात, मसनूई अशिया जो होती हैं, पेंट्स और वार्निशेस वगैरह में भी होती हैं। ठीक है, आगे कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला की बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन्स को बहुत सी किस्मों में तकसीम किया जाता है। स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जैसे कल हमने वो पढ़े थे ना, ये मीथेन वाली एग्जांपल हमने पढ़ी थी। तो इसमें मीथेन का जो कंडेंस्ड फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला की एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बना रहा है। तो ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ना, उसे इसी बुनियाद पर 4 हाइड्रोकार्बन्स को बहुत सी किस्मों में तकसीम किया गया है। हाइड्रोकार्बन्स के आगे बहुत सी किस्में हम आगे जाके पढ़ेंगे। मसलन अल्केन्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये अल्केन्स है, ठीक है, अल्काइन्स और अल्कीन्स और अल्काइन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये इस बार में हम सिर्फ अल्केन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि इस बार में हम सिर्फ आगे अल्केन के बारे में ही पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को जिन किस्मों में तकसीम किया गया वो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
ये इनकी इस चैप्टर में हम सिर्फ अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो है अल्केन्स की आगे उसकी किस्में, उसको किन हिस्सों में एक तकसीम किया गया, जो भी आगे सब कुछ हम सिर्फ अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं बेसिकली इस हाइड्रोकार्बन्स को ना ये 4 जो उसकी किस्में हैं, मज़ीद जो आगे इसकी किस्में उनमें इसको तकसीम किया गया हाइड्रोकार्बन्स को। और कहते हैं कि जो मीथेन सबसे छोटी और सादा एल्कीन है जिससे ज़्यादातर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब मीथेन वही जो हमने ऊपर इसकी जो अ, बात अभी मैंने की है कि जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है मीथेन, ये सबसे छोटी सादा एल्कीन होती है जो ज़्यादातर जो ईंधन के तौर पर जिसको हम यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि इसमें हाइड्रोगैस, कार्बन ब्लैक और कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा, डाइसल्फाइड का मतलब होता है एक कार्बन एटम, दो मतलब सल्फर, डाई का मतलब होता है दो और सल्फाइड का मतलब होता है कि एक जो कार्बन एटम होता है वो दो सल्फर के जो एटम्स होते हैं, यानी कि दो सल्फर के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। डाई का मतलब होता है दो। तो आगे कहते हैं क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोसायनिक एसिड HCN, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, HCN वगैरह में भी पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, कार्बन ब्लैक ना एक पाउडर होता है, स्पेसिफिक सा ये एक पाउडर होता है जो मोस्टली आपकी जो पेन की इंक्स होती हैं, ब्लैक इंक, उनमें ही होता है यूज़। ठीक है, वो कार्बन ब्लैक होता है। आगे क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, ये क्लोरोफॉर्म ये बेहोश करने के लिए किसी को भी अम, किसी को अगर हम बेहोश करना हो ना, तो उसको क्लोरोफॉर्म सुगा देते हैं। मोस्टली हॉस्पिटल्स में ये मरीजों को ऑपरेशन करने के लिए, उनको बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे हाइड्रोसायनिक एसिड, ये काफ़ी जहरीला और खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, तो ये मारने वगैरह के लिए भी अक्सर ये जो कीड़े मार दयात होती है ना, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसमें ये यूज़ किया जाता है इसको, हाइड्रोसायनिक जो एसिड होता है उसको। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स वाला। इसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स की जो थोड़ी डिटेल थी वो पढ़ के उसके इस्तेमालात। अच्छा, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि हाइड्रोकार्बन्स की तफसील लिखें या हाइड्रोकार्बन्स के इस्तेमालात लिखें। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये भी एक पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोकार्बन्स को कौन सी किस्मों में तकसीम किया गया, कौन सी किस्में हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के इस्तेमालात पूछ सकते हैं। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट भी वो पूछ सकते हैं। लॉन्ग में इसकी तफसील इस्तेमालात पूछेंगे। ठीक है, ये अब आपसे पूछेंगे। और शॉर्ट में ये छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्म, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स की जो किस्में वगैरह। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 11 का टॉपिक 11.1 हाइड्रोकार्बन्स वाला है। होप्स को जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप लोगों को समझ ना आया, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।